आपका गुलाब का पौधा कोई भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, इसके अंदर ना ही कोई नई ग्रोथ निकल कर के आ रही है, लंबे समय से ये कोई भी कलियाँ नहीं बना रहा है, तो आप ये कुछ काम जो कि मैं आज के इस वीडियो में बता रही हूँ, इसको आप कर लो। जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल फ्री के कुछ खाद, कुछ ऐसे खाद जिसको कि लेने के लिए आपको कहीं भी मार्केट में जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस खाद को डाल करके फरवरी में आप अपने गुलाब के पौधे से बम्पर नई ग्रोथ, बम्पर कलियां और बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, बसंत का जो समय होता है यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये एक ऐसा समय है जब गुलाब सबसे बढ़िया फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसके लिए आपको इसको खाद देना पड़ेगा। बिना खाद के इसके ऊपर आप कोई भी फ्लावरिंग भूल जाओ। आप खाद नहीं डालोगे, आपका पौधा फूल नहीं देगा। तो इसमें आपको करना क्या है, कौन कौन से खाद देने हैं और क्या काम आपको फरवरी में ज़रूर से अपने गुलाब के पौधे के ऊपर कर लेना है। फरवरी का महीना एक ऐसा समय है जब कुछ ऐसे काम हैं जो गुलाब के पौधे के ऊपर आप कर सकते हैं। अगर 15 मार्च के बाद इस काम को आप करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पौधे की रीपॉटिंग, पौधे की रूट प्रूनिंग या फिर पौधे की हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग यानी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को काटना। ये सारे काम करने के लिए जो फरवरी का महीना है, ये सबसे बढ़िया समय है। अगर इन कामों को आप करना चाहते हैं तो 15 मार्च से पहले पहले इस काम को आप कर लें। अगर बाद में आप करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अपने पौधे के ऊपर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या हमको हमारे गुलाब के पौधे की रूट प्रूनिंग फरवरी में करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल, अगर आपके किसी भी पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा रूट बॉन्डिंग है, जड़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और पौधा आपका छोटे गमले में लगा हुआ है, तो आप इसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। पूरे ही पौधे को बाहर निकाल करके जितनी लगती है आपको कि इसकी जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं, इसको आप काटो और नई मिट्टी के साथ अपने पौधे को रिपोर्ट कर दो। तो रूट प्रूनिंग करने के लिए जो फरवरी का महीना है, वो सबसे बढ़िया समय है। अगर आप 15 मार्च के बाद अपने गुलाब के पौधे की रूट प्रूनिंग करोगे तो बहुत बढ़िया ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जड़ें हैं वो टाइम लेती है नई जड़ों को निकालने में, और जब तक नई जड़ें निकल करके नहीं आएंगी तो नई ब्रांचेस आपके पौधे पर नहीं आएगी। तो जितनी ज़्यादा देर आप रूट प्रूनिंग करोगे, आपके पौधे में ग्रोथ और फ्लावरिंग आपको उतनी ही लेट मिलेगी, उतनी ही कम मिलेगी। तो अगर आपको रूट प्रूनिंग करनी है अपने किसी पौधे के ऊपर तो आप फटाफट से कर लो। फरवरी ख़त्म होने से पहले पहले रूट प्रूनिंग आप ज़रूर कर लो। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि हमें हमारे किस पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहिए। रिपोर्टिंग करने के लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है। गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग अगर आप इस समय कर दोगे तो पौधे को नई मिट्टी मिलेगी, आपका पौधा ज़्यादा नई ग्रोथ को निकालेगा। तो फ्रेंड्स, आपको किस पौधे की रिपोर्टिंग करनी है, किस पौधे में आपको स्टेम प्रूनिंग करनी है और ये सारे काम करते करते आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। मान लीजिए आपका पौधा अच्छे खासे गमले में लगा हुआ है, 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी है और आप नहीं चाहते कि आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग करो, यानी पौधे को बाहर निकाल करके इसको रूट प्रूनिंग करो या फिर नए पॉट में शिफ्ट करो, तो सिर्फ आप इसकी स्टेम प्रूनिंग ज़रूर कर देना। अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो इस समय आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। कम से कम 30% की जो ब्रांचेस है ऊपर की, आप इसको काट करके बाहर निकाल सकते हो। तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास कोई छोटा पौधा है, जैसे कि ये वाला पौधा आप देख रहे हो, मेरा पौधा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी घना है, लेकिन ये छोटे गमले में लगा हुआ है, तो ऐसे पौधों की आप रिपोर्टिंग कर दो, इसको आप और बड़े गमले में लगा दो। लेकिन अगर आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी है तो आप इसकी स्टेम प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि रूट प्रूनिंग, स्टेम प्रूनिंग और रिपोर्टिंग आपको सेम टाइम पे नहीं करना है। मान लीजिए आप अपने किसी पौधे की रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो पहले आप उसकी रूट प्रूनिंग कर लो, और जब आपका पौधा नए गमले में सेट हो जाए तभी आपको उसकी स्टेम प्रूनिंग करनी है। जैसे मेरे पास ये वाला पौधा है, ये मेरा पौधा, इसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है, बस इसकी रूट प्रूनिंग मुझे नहीं करनी है, और इसमें मुझे हार्ड प्रूनिंग भी करनी है। तो हार्ड प्रूनिंग मैं आज इसकी कर दूंगी और जैसे ही समय मिलेगा मुझे इसकी मैं रिपोर्टिंग कर दूंगी। रिपोर्टिंग करते समय एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, अगर आपका पौधा छोटा है तो आप इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी पौधे को सीधा ही बाहर निकालो और वैसा का वैसा आप बड़े गमले में नई मिट्टी के साथ रिपोर्ट कर दो। जो पौधा छोटे गमले में लगा हुआ होता है उसकी हमें रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना तो एक्स्ट्रा मिट्टी को आप हटाओ। अगर आप एक्स्ट्रा मिट्टी हटाओगे, जड़ें इसकी डिस्टर्ब होंगी तो ये ग्रोथ लेने में टाइम लेगा, क्योंकि जो जड़ें डैमेज हुई हैं
वो ठीक होने में समय लेंगी। तो सीधा बस आप इसको ऐसे ही पॉट से बाहर निकालो और बड़े गमले में नई मिट्टी के साथ रिपॉट कर दो। नई मिट्टी बनाते समय आप सिर्फ 3 चीज़ें ले लेना, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आधी मिट्टी, आधा कंपोस्ट, इसके साथ आप थोड़ा सा धान का छिलका या फिर कोकोपीट मिला सकते हैं। अगर आपके पास ना तो धान का छिलका है ना ही कोकोपीट है, तो सिर्फ आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट लेकर भी आप गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा पहला पौधा है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी इसकी जो ब्रांचेस थी वो बिखरी थी, अभी इसको एक शेप मिल गया है। इसके साथ ही एक फ़ायदा और होता है, प्रूनिंग करने से हमारा पौधा ज़्यादा ब्रांचेस को निकालता है, हमारा पौधा नया बन जाता है। जैसे ही अच्छा मौसम आता है तो समय समय पर हमें गुलाब के पौधे की कटाई छटाई यानी कि जो प्रूनिंग है वो करते रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका पौधा अच्छे खासे गमले में लगा हुआ है, आपको इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, आप गमले को बदलना नहीं चाहते हैं, आप उसी मिट्टी के अंदर खाद आपको देना है, तो फिर आप कौन सा खाद दे सकते हैं और क्या क्या काम आप उस पौधे के ऊपर कर सकते हैं। जैसा कि मेरा ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, ये 10 इंच के गमले में लगा हुआ है और इसमें काफ़ी जगह है और ऊपर से कोई बहुत ज़्यादा जड़ें मुझे इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे पौधे में हम सिर्फ स्टेम प्रूनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी स्टेम प्रूनिंग कर दो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांचेस है, लंबी लंबी ब्रांचेस है, आपको इसको शेप देना है, तो आप इसकी कटाई छटाई कर दो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसमें मैं लगभग 40% इसकी जो ब्रांच है इसको काट करके निकाल दूंगी। आगे इस पौधे में क्या काम करना है, कौन सा खाद देना है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप इसको ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको काम बता रही हूँ, इस फरवरी के महीने में आप ज़रूर कर लो। अगर किसी वजह से आप फरवरी में नहीं कर पाते हैं तो मार्च में पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में इस काम को आप कर लो, यानी कि 15 मार्च से पहले पहले इस काम को आप ज़रूर कर लीजिए अपने गुलाब के पौधे के ऊपर। अगर आप अपने पौधे की कटाई छटाई करते हैं और इसमें आपको कुछ अच्छी ब्रांच मिल जाए, कटिंग मिल जाए, तो आप कटिंग भी इस समय ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी अपने पौधों की प्रूनिंग करी है तो मुझे काफ़ी सारी लंबी लंबी ब्रांचेस मिल गई हैं, तो मैं इनकी कटिंग को भी, इसमें से कुछ कटिंग ग्रो कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे पौधे की प्रूनिंग कर ली। इसमें मैंने लगभग 30 से 40% जो इसकी ब्रांचेस थी ऊपर की, इसको काट करके निकाल दिया है। अब यहाँ पर जो दूसरा काम करना है आपको, वो करना है आपके पौधे की मिट्टी में। इसमें आप पौधे की मिट्टी की पहले अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए। जो भी घास वगैरह उगाई है, इसके जो पत्ते हैं गिरे हुए हैं, वो सारे के सारे हटा लीजिए। कोई ख़राब ब्रांच है, सूखी ब्रांच है, इसको आप हटा लो। इसके बाद आप अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करेंगे, यानी जितनी अच्छे से, जितनी नीचे तक आप पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर सकते हैं, उतनी अच्छे से आपको इसकी गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने से पहले, या ये जो काम मैंने किया इससे पहले, आप अपने पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा सुखा ज़रूर लेना, ताकि आसानी से आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे पौधे की स्टेम प्रूनिंग कर ली, इसकी साफ़ सफाई करके इसकी अच्छे से गुड़ाई कर ली। तो अब सवाल आता है कि हमें इसको खाद कौन सा देना है। सबसे पहली चीज़, प्रूनिंग करने के बाद जो खाद आपको देनी है, वो खाद ऐसी खाद हो जिसके अंदर अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की हो। इसके साथ ही अगर फास्फोरस की मात्रा भी अच्छी मिल जाती है आपके गुलाब को, तो आपका गुलाब बहुत ही बढ़िया नई ब्रांचेस तो निकालेगा है, साथ में नई ब्रांचेस के साथ साथ ये फ्लावरिंग भी तेज़ी से करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 खाद बता रही हूँ। एक तो जो आप आसानी से फ्री में घर में बना करके अपने गुलाब को दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं तो आपके पास कंपोस्ट ज़रूर होगा। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट ले लो या फिर आप गोबर की खाद ले लो। इसके साथ ही यहाँ पर 2 चीज़ें मैं और ले रही हूँ। ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए लिया है ताकि मेरे पौधे में तेज़ी से ग्रोथ निकल करके आए। यहाँ पर जो 2 चीज़ें मैंने ली है, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है वो है DAP। DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र है और फास्फोरस का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। कोई भी गुलाब का पौधा अगर इसके अंदर फास्फोरस की कमी रहती है तो ये फ्लावरिंग बहुत कम करता है, इसीलिए इसको फास्फोरस देना ज़रूरी होता है। और जो सबसे सस्ता सोर्स है वो है DAP का। DAP बहुत ही आसानी से आपको 1 किलो 60-70 रुपये में मिल जाएगा, जो कि सालों चलता है। आपके पास 4-5 पौधे हैं ना, 1 किलो आप DAP ले लोगे, साल भर आपके पास ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि हमें महीने में, 1.5 महीने में एक बार आपको देने की ज़रूरत इसको पड़ेगी। अगर आपके पास DAP नहीं है, आपके पास बोन मील फर्टिलाइज़र है, तो आप बोन मील 3 चम्मच यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर आपके पास सिंगल सुपर फॉस्फेट है तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट भी आधा चम्मच DAP की जगह ले सकते हैं। कोई भी एक लेना है आपको, सारे नहीं डालने हैं आपको। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है
सीवीड ग्रेन्यूल्स। सीवीड ग्रेन्यूल्स हमारे पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस के अलावा भी कुछ चीज़ें हमारे पौधे को चाहिए जो कि सीवीड से मिल जाएगा। सीवीड के अलावा अगर आपके पास कोई और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर आयरन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, जैसे कि सागरिका आप ले सकते हो, आप ताकत ले सकते हो, कोई भी आपके पास जो भी आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आप इसको इस समय गुलाब के पौधे को ज़रूर से दे दो। अगर लिक्विड है तो आप 2 चम्मच लिक्विड 1 लीटर पानी में घोल करके डाल दो इस समय डीएपी और कंपोस्ट के साथ। डीएपी और सीवीड के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपके पास गुलाब के पौधे हैं तो ये जो 2 खाद है आप इसको अपने पास ज़रूर रखें। सीवीड एक ऑर्गेनिक खाद है जो आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं। डीएपी का इस्तेमाल भी सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में लगभग किया जा सकता है। सभी में आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है उसमें आप एक बार डीएपी ज़रूर डाल दो। तो फ्रेंड्स, ये तो खाद अगर आपके पास है तो आप डालो, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आगे मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जिस पौधे के अंदर मैंने ये डीएपी और ये कंपोस्ट दिया है, इसको अभी 1 महीने तक मैं कुछ और नहीं दूंगी। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। अब इस पौधे में आपको करना क्या है, इस पौधे को आपको पूरे दिन की धूप में रखना है, इसको आपको शेड में नहीं रखना है। अगर ये वाला खाद आप अपने गुलाब को दे रहे हो तो कम से कम 15-20 दिन तक आपको कुछ भी और अपने पौधे को नहीं देना है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा पौधा है जिसमें हमें सिर्फ मिट्टी में ही काम करना है, ना तो हमें रिपोर्टिंग करनी है और ना ही हमको इसकी रूट प्रूनिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे पौधे में आप पहले अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर लो। इसमें भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी ब्रांच है जो ख़राब है तो पौधे की टिप प्रूनिंग आप ज़रूर कर लो। यानी इस समय आपके पास जितने भी गुलाब के पौधे हैं, अपने पौधे के ग्रोथ के हिसाब से आप इसकी प्रूनिंग ज़रूर करें। प्रूनिंग आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगा और फरवरी में हमें गुलाब के पौधे की प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, मान लीजिए कि आपके पास ना तो कंपोस्ट है और ना ही डीएपी है, तो हम क्या करें, इसकी जगह हम चाय की पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। सूखी चाय की पत्ती, और वो भी आपको 1-2 चम्मच नहीं देना है, कम से कम 5 चम्मच इसको आपको अच्छे से मिट्टी को सुखा करके इसकी गुड़ाई करके आपको देना है। जितनी ज़्यादा आप दोगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके पौधे के लिए, अगर आप कंपोस्ट नहीं दे रहे हैं तो। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि मैम क्या हम वो जो फ्रेश टी है उसको दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो आपको कम रखनी पड़ेगी। आधा चम्मच, 1 चम्मच से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं। अब ये वाली जो चाय की पत्ती है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपके पौधे को नुकसान करे। चाहे आप आधा किलो भी अपने पौधे में डाल दोगे तो नुकसान नहीं करेगा। इसके बाद आगे जो मैं आपको खाद बता रही हूँ इसको आपको ज़रूर देना है। ये जो चाय की पत्ती है इसको आपको 15 दिन के अंतर पर देना है, यानी कम से कम महीने में 2 बार आपको देना है, अगर आप कंपोस्ट वगैरह नहीं डाल रहे हो अच्छे रिजल्ट के लिए। उसके बाद आपको ये वाला जो खाद है इसको आपको अपने पौधे को हर 10 दिन में एक बार देना है, क्योंकि जो चाय की पत्ती है इससे नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी की कमी है जैसे कि फास्फोरस और पोटाशियम की कमी, ये वाला फर्टिलाइज़र हमारा पूरा करेगा। ये बहुत ही आसान सा फर्टिलाइज़र है जो कि मैंने डिटेल में आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था, जो मैंने गुड़हल का वीडियो आपके साथ शेयर किया था। ये है किन्नू का छिलका। आप किन्नू का छिलका ले सकते हो, आप संतरे का छिलका ले सकते हो, या 4-5 संतरा या फिर 4-5 नींबू के छिलकों को आप इस तरीके से पानी में डाल करके उबाल लो। मैंने यहाँ पर 3 गिलास पानी लिया था और इसको कम से कम आपको 4 से 5 मिनट उबालना है। 5 मिनट से ज़्यादा इसको आपको नहीं उबालना है। अगर बहुत ज़्यादा उबालोगे तो जो इसका न्यूट्रिशन है वो कम हो जाएगा। बस इतना ही उबालना है जितना मैंने आपको बताया। उबलने के बाद आप इसको ठंडा कर लो। हमने 3 गिलास पानी इसके अंदर डाला था उबालते समय, तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बन करके तैयार होगा, इसकी जो मात्रा है लगभग 2 गिलास के आसपास बन करके आई है। फ्रेंड्स, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के बाद ये जो छिलके बचते हैं इसको आप मत फेंकना, इसको आप सुखा करके इसका पाउडर बना करके भी आप अपने पौधे को दे सकते हो, या फिर अगर आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हो तो आप कंपोस्ट बीन में इसको डाल सकते हो। अब जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है उसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, जितना लिक्विड हमारा बन करके तैयार हुआ है लगभग उसका 2-3 गुना और पानी आपको मिला लेना है, और जिस पौधे में मैंने अभी चाय की पत्ती डाली है उसी के अंदर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं दे दूंगी। अगर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट चाहिए अपने पौधे के ऊपर तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 10 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दे देना। इससे आपके पौधे में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा।
ये कमाल का होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र है। अगर चाय की पत्ती और ये वाला फर्टिलाइज़र दोनों को आप अपने पौधे को लगातार देते रहोगे, तो बहुत ही जल्दी आपको रिज़ल्ट आपके पौधे के ऊपर दिखाई देगा। क्योंकि ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इससे नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये एक नेचुरल सीवीड का काम करता है और जो आपका गुलाब अभी तक नई ग्रोथ नहीं निकाल रहा था, जो कलियाँ और फूल नहीं बना रहा था, वो इसमें आपको अनगिनत फ्लावरिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप जिस भी पौधे के अंदर ये खाद डालोगे, उसकी मिट्टी को पहले आप थोड़ा-सा सुखा लेना, सूखी मिट्टी में इस खाद को आप देना और जब तक इस खाद को देने के बाद आपके पौधे की मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए, तब तक आप इसको कोई और पानी ना डालें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।